हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नर्सिंग ज्ञान कोश में। मेरा नाम है चंदन और आप देख रहे हैं जीएनएम फर्स्ट ईयर वालों के लिए कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से कुछ इंपॉर्टेंट फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के क्वेश्चंस को। आशा करते हैं वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक तथा अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना किस वर्ष में हुई थी, या WHO की स्थापना किस वर्ष हुई थी। ठीक है, जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो इसका राइट आंसर है 1948 में। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 1948 में हुई थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है 1948। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है। अभी हम लोगों ने विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना वर्ष को देखा। अभी का क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका राइट आंसर है जिनेवा में। ठीक है, WHO का मुख्यालय जिनेवा में स्थित है, तो इसका राइट आंसर है जिनेवा। अगला क्वेश्चन है, वह संधिपाद जीव जो संक्रामक कारक को संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति तक स्थानांतरित करता है उसे डैश कहते हैं, या वैसा जीव जो किसी संक्रामक बीमारी को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर करता है उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं। तो उसे हम लोग रोगवाहक के नाम से जानते हैं, यानी वेक्टर के नाम से जानते हैं। जो रोगवाहक होते हैं वही जो होते हैं एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रामक रोग को ले जाते हैं, तो इसका राइट आंसर है वेक्टर यानी रोगवाहक। अगला क्वेश्चन है, संतुलित आहार में सेलुलोज एक रफेज खाद्य है और यह डैश रोग को होने से रोकता है। यानी जो संतुलित आहार होता है, बैलेंस डाइट जिसे बोलते हैं हम लोग, उसमें सेलुलोज का कार्य क्या होता है या कौन से रोग को ये रोकता है होने से। तो इसका राइट आंसर है कब्ज। ठीक है, संतुलित आहार कब्ज यानी कॉन्स्टिपेशन को होने से रोकता है, तो इसका राइट आंसर है कब्ज। अगला क्वेश्चन है, पास्चुराइजेशन प्रक्रिया से डैश को सुरक्षित पीने योग्य बनाया जा सकता है। पास्चुराइजेशन से हम लोग किस तरह के खाद्य पदार्थ को सुरक्षित पीने योग्य बना सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है दूध को। ठीक है, दूध को पास्चुराइजेशन प्रक्रिया द्वारा गर्म कर सुरक्षित पीने योग्य बनाया जाता है। पास्चुराइजेशन जो है वह स्टेरिलाइजेशन का एक प्रक्रिया है जिसमें हम लोग भाप द्वारा गर्म करके उसे पीने योग्य बनाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रोभोजन जिसे प्रोटीन के नाम से जानते हैं। प्रोटीन, वसा और शर्करा यानी प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट को डैश कहते हैं। जो प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट होता है उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं। तो इसका राइट आंसर है बल्की फूड। ठीक है, जिसमें प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट तीनों मिक्स हो उसे हम लोग बल्की फूड यानी प्रधान भोजन के रूप में जानते हैं। तो इसका राइट आंसर है प्रधान भोजन या बल्की फूड। अगला क्वेश्चन है, 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कुल जनसंख्या में प्रतिशत डैश होता है, या ये बोलें कि भारत में 5 साल से कम उम्र के बच्चों की कुल जनसंख्या में कितना प्रतिशत है। तो इसका राइट आंसर है 35.3%। ठीक है, हमारे भारत में 5 साल से कम आयु के बच्चों की कुल जनसंख्या लगभग 35.3% है, तो इसका राइट आंसर है 35.3%। क्वेश्चन है, वायु शुद्धिकरण के लिए हवा, बहना, वर्षा, ऑक्सीजन और डैश कारक उत्तरदायी होता है। हवा शुद्धिकरण के लिए क्या क्या चीजें उत्तरदायी होती है। पहला है हवा का बहना, दूसरा है वर्षा, तीसरा ऑक्सीजन, डाइऑक्साइड। हवा शुद्धिकरण में कार्बन डाइऑक्साइड भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है जितना कि ऑक्सीजन, हवा का बहना और वर्षा होता है, तो इसका राइट आंसर है CO2। अगला क्वेश्चन है, ग्वाइटर जिसे घेंघा रोग भी बोलते हैं वो किसकी कमी के कारण होता है। जो ग्वाइटर रोग होता है वो किसके कमी के कारण होता है। तो इसका राइट आंसर है आयोडीन। जो ग्वाइटर रोग है वह आयोडीन की कमी के कारण होने वाला एक रोग है। अगला क्वेश्चन है, पोलियो के कारण डैश होता है। जो पोलियो रोग होता है वो किसके कारण से फैलता है। तो इसका राइट आंसर है RNA पोलियो वायरस। पोलियो का कारक RNA पोलियो वायरस होता है, तो इसका राइट आंसर है RNA पोलियो वायरस। क्वेश्चन है, जल की अस्थायी कठोरता का कारण डैश होता है। जल में 2 तरह का कठोरता पाया जाता है, एक होता है अस्थायी और एक होता है अस्थायी। अस्थायी कठोरता होता है वह मैग्नीशियम तथा कैल्शियम सल्फेट के कारण होता है, और अस्थायी जो कठोरता होता है वह मैग्नीशियम और कैल्शियम बाइकार्बोनेट के कारण होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है मैग्नीशियम एंड कैल्शियम बाइकार्बोनेट। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि को मापने वाली यूनिट को डैश कहते हैं। वैसा इकाई जो ध्वनि को मापता है उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं। तो इसका राइट आंसर है डेसिबल। ध्वनि को डेसिबल में मापा जाता है। ठीक है, इसका राइट आंसर है डेसिबल, DB।
अगला क्वेश्चन है बेरी बेरी डैश की कमी से होता है। जो बेरी बेरी रोग होता है वो किसकी कमी से होता है? तो इसका राइट आंसर है विटामिन B1 की कमी से। बेरी बेरी जो रोग है वो विटामिन B1 की कमी से होने वाला एक रोग होता है। तो इसका राइट आंसर है विटामिन B1। अगला क्वेश्चन है विटामिन H का दूसरा नाम डैश है। जो विटामिन H होता है उसका दूसरा नाम क्या है? तो इसे हम लोग बायोटिन के नाम से जानते हैं। विटामिन H का दूसरा नाम बायोटिन होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर है बायोटिन। अगला क्वेश्चन है डैश की रोकथाम के लिए MMR का टीका लगाते हैं। किस रोग को रोकथाम के लिए लगाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है मीसल्स, मम्स और रूबेला। MMR का टीका जो है वह मीसल्स, मम्स और रूबेला के रोकथाम में लगाया जाता है। तो इसका राइट आंसर है मीसल्स, मम्स और रूबेला। अगला क्वेश्चन है एड्स की बीमारी डैश वायरस के द्वारा होता है। जो एड्स होता है वो किसके कारण होता है, या एड्स फैलाने वाले कारक का नाम क्या है? तो ये एक वायरस जनित रोग है जिसका नाम HIV होता है। ठीक है, यानी एड्स जो है वो HIV के कारण फैलने वाला एक वायरस जनित रोग होता है। अगला क्वेश्चन है यूनिसेफ का पूरा नाम क्या है? जो यूनिसेफ है जो बच्चों के स्वास्थ्य संबंधित देखभाल को करता है, ठीक है, उसका पूरा नाम क्या है? इसका मुख्यालय जो है वो हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था, न्यूयॉर्क में है। अभी का क्वेश्चन है यूनिसेफ का पूरा नाम। तो इसका राइट आंसर है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। ठीक है, यूनिसेफ का पूरा नाम यू से यूनाइटेड, एन से नेशन, आई से इंटरनेशनल, सी से चिल्ड्रन, ई से इमरजेंसी और एफ से फंड होता है। ठीक है, इसका पूरा नाम यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मृत्यु दर का मतलब होता है। जो मृत्यु दर होता है उसका क्या मतलब होता है? तो प्रति 1000 की जनसंख्या में किसी भी वर्ष के अंत तक मरने वालों की कुल संख्या ही मृत्यु दर कहलाती है। यानी प्रति 1000 की जनसंख्या में कितने व्यक्ति मरे उसी को हम लोग निकालने की विधि मृत्यु दर कहलाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है महिलाओं की अस्थायी नसबंदी ऑपरेशन को डैश कहते हैं। जो महिला में अस्थायी नसबंदी ऑपरेशन होता है उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो इसे हम लोग ट्यूबेक्टोमी के नाम से जानते हैं। महिलाओं में अस्थायी जो नसबंदी किया जाता है उसका नाम ट्यूबेक्टोमी होता है। ठीक है, जिसमें दोनों फैलोपियन ट्यूब के नलिकाओं को काट के फिर अलग अलग बांध दिया जाता है। इसका राइट आंसर है ट्यूबेक्टोमी। अगला क्वेश्चन है टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस यानी बुद्धि के परीक्षण की प्रथम युक्ति निर्माता डैश और डैश थे। ठीक है, जो IQ लेवल का जांच हुआ था उसके परीक्षण के लिए जो सबसे पहले निर्माता थे या जिन्होंने खोज किया था वो कौन थे? तो इसका राइट आंसर है बाइनेट और सिमोन। जो इंटेलिजेंस टेस्ट के लिए प्रथम निर्माता थे या जिन्होंने प्रथम बार ये विधि अपनाया था वो बाइनेट और सिमोन थे। इसका राइट आंसर है बाइनेट और सिमोन। अगला क्वेश्चन है नवजात बच्चे के स्वास्थ्य का आकलन प्रायः डैश योग से किया जाता है। जो अभी बच्चे जन्म लेते हैं उनका स्वास्थ्य का आकलन किन से किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है अपगार योग से। ठीक है, नवजात शिशु का स्वास्थ्य का आकलन अपगार स्केल द्वारा निर्धारित किया जाता है या उसका योग ज्ञात किया जाता है। अगला क्वेश्चन है संक्रमण के फैलने का तरीका डैश है। जो संक्रमण फैलता है उसके फैलने का तरीका क्या होता है? तो इसका राइट आंसर है जल, वायु, भोजन और संपर्क। ये 4 तरह से फैलता है। पहला जल, दूसरा वायु, तीसरा भोजन और चौथा संपर्क में आने से। जो इन्फेक्शन है वो जल द्वारा, वायु द्वारा, भोजन द्वारा और संपर्क द्वारा फैलता है। अगला क्वेश्चन है परिवार डैश में सबसे पुरानी संस्था है। जो फैमिली होता है उसमें सबसे पुरानी जो संस्था है वो कौन सी होती है? तो इसका राइट आंसर है कम्युनिटी। परिवार में कम्युनिटी ही सबसे पुरानी संस्था है। अगला क्वेश्चन है वसा में घुलनशील विटामिन डैश है। जो वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं वो कौन सा होता है? ठीक है, जो वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं उनका नाम बताना है। तो इसका राइट आंसर है A, D, E एवं K। विटामिन A, विटामिन D, विटामिन E तथा विटामिन K जो होते हैं वो वसा में आसानी से घुलनशील होते हैं। तो इसका राइट आंसर है A, D, E और K। अगला क्वेश्चन है डैश के कारण टाइफाइड होता है। जो टाइफाइड रोग होता है वो किसके कारण से होता है? तो इसका राइट आंसर है सैल्मोनेला टाइफी। जो सैल्मोनेला टाइफी नाम का बैक्टीरिया होता है वही टाइफाइड के रोग का कारक होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर है सैल्मोनेला टाइफी। आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक तथा अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कीजिए। अगर आप इस वीडियो से संबंधित पीडीएफ को देखना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मौजूद है जिस पे आप टैप करके पीडीएफ को देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।